What is today? Today is a Sunday. Yes. And Sunday is the great evening. The great evening. How is the life? Sunday is the fun day. चलिए दैट्स वंडरफुल एंड बेटा मैं चाहूंगा कि आप लोग सीखें एंड आप लोग कुछ नया लर्निंग करें। यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ नहीं है कि मेरे को यहाँ पे आना है, मौका मिल रहा है, नहीं। यहाँ पे आना है, उसका एक रीजन बनाना होता है, विजन बनाना होता है। और ये क्लासेस सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिनके पास विजन है, रीजन है, कुछ बनने की चाहत है। ठीक है। और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोगों के पास एक विजन होना चाहिए, एक रीजन होना चाहिए। और चलिए, और आज मैं आपको बताना चाहूंगा टुडे इज संडे एंड संडे इज फन डे, और फन डे के दिन कुछ नया चीज लर्निंग करना है। मैं सबको बताना चाहता हूं क्या संडे था और कितने लोगों ने एंजॉय किया आज। राइट, चलिए आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है जी। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो यूट्यूब में भी आ रहा है। ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसको रिपीट आप यूट्यूब में जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपके साथ साथ वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूं जो आपकी क्लासेस को रिकॉर्ड होते जा रही है। ठीक है, कल जो क्लासेस मैंने ली थी वो ऑलरेडी आपके यूट्यूब में चला चुका है। अगर कल की जो भी टॉपिक है, जो भी हम लोग पढ़ रहे थे, उनको अगर रिवाइज करना चाहोगे तो आप दोबारा यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, हमारा चैनल का नाम है सालू इंग्लिश शो। इसी चैनल में या मेरा नाम लिखोगे अमित टुडू तो आपको मिल जाएगा वो वीडियो, और वहां से आप दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। या फिर आज जो हम लोग सीखने वाले हैं इस चीज की भी अगर आप रिवाइज करना चाहो तो दोबारा यूट्यूब में जाके आप सर्च करोगे, वहां सेम क्लासेस जिस एनर्जी के साथ अभी पढ़ा रहा हूं और जिस वे में अभी बात कर रहा हूं उसी वे में आपको यूट्यूब में सेम वीडियो मिल जाएगा। तो टेंशन लेने की बात नहीं, अगर आप भूलोगे तो आपको यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगा। एंड सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन टुडे द संडे। और आज एक स्पेशल चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। स्पेशल चीजें क्या है, मैं ये चीजें आपको बताना चाहूंगा दैट ओके। और मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी लोग जो है इस जो बोर्ड में मैं लिखूंगा वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, और क्योंकि शायद आज मैं ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल करूंगा और शायद ये विजिबल होगा। अगर ये विजिबल होगा तो एक बार ऐसे थम्स अप कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे आज स्पेशल जो डे है वो क्या है, दिखाई दे रहा है मैं क्या लिख पा रहा हूं? नहीं दिखाई दे रहा ना? चलिए कोई बात नहीं। आज का जो डे है वो है फादर्स डे। टुडे इज द फादर्स डे। जून का ये जो 3rd संडे है ये फादर्स डे है। और हम लोग तो ऐसे कई बार हम लोग नहीं जानते, बट मैं भी इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया करता था और इसके बारे में मेरे को भी ज्यादा जानकारी नहीं होती थी। पता है इसके बारे में मेरे को जानकारी कब से होने लगी? जब से मैंने रिलेशन के बारे में पढ़ाई की, जब से मैंने लोगों को समझना सीखा, जब से मैंने पेरेंट्स को समझना सीखा, उसके बाद मेरे को इसके बारे में जानकारी मिली। वैसे हमारे पास पापा है, हमारे पास फादर है, दिन रात उसके साथ हम लोग रहते हैं, तो हम ना उसकी वैल्यू को नहीं समझ पाते, हम उसकी वैल्यू को जो है नहीं देख पाते हैं। तो जब हमारे जिंदगी से फादर्स निकल जाते हैं ना तो फिर हम सोचते हैं कि काश मेरे लाइफ में फादर होते होते। देखो मैं फिर से यूज कर रहा हूं होते, जो ऑलरेडी हम लोगों ने सीख चुका है वुड के बारे में। काश मेरे पापा होते, इसका इंग्लिश कौन बताएगा? काश मेरे पापा होते। ओके, एक चीज मैं बता दूं, आई का इस्तेमाल सिर्फ अपने बारे में बोलने के लिए, बात करने के लिए इस्तेमाल करोगे। आई का मतलब क्या हुआ? मैं हूं, मैं। लेकिन अब मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पापा के बारे में, इसलिए मैं आई नहीं बोलूंगा। आई का मतलब होता है खुद के बारे में बात करना और किसी और के बारे में बात नहीं करना। आई, मैं हूं, आई एम, तो खुद के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन मैं पापा के बारे में बात करना चाहता हूं। मेरे फादर होते तो, इफ माई फादर वुड बी with me, if my father would be, काश मेरे पापा होते। तो पापा के बारे में बात कर रहे हैं,
तो पापा का ही नाम लेंगे, अपना नाम नहीं लेंगे। जहां पापा का हो पापा का नाम लेंगे, जहां मम्मी का हो मम्मी का नाम लेंगे। तो फादर्स डे, सबसे पहले मैं बता दूं ना, हमारे जो पापा हैं वो हमारे कितना सेक्रीफाइस करते हैं, कितना काम करते हैं। आज मॉर्निंग टाइम में कई लोगों को मैंने मोटिवेशन दी, एक अलग तरह की एनर्जी उन्होंने फील की कि मैंने एक ही सवाल किया, मैं कौन हूं? अगर आप बोलेंगे तो हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? मैं अगर आपको पूछूं आप कौन हैं, तो आप बोलेंगे सर मैं अमित टुड्डू हूं। अच्छा, ये तो आपका नाम है, आप कौन हो? आप बोलोगे मैं टुड्डू हूं, ये तो मेरा टाइटल हुआ। आप कौन हैं? मैं संथाली हूं, ये तो आपका जाति हुआ। आप हो कौन? मैं अपने पिता का बेटा हूं, ये तो रिश्ता हुआ। आप कौन है? कौन है आप? तो आज मैंने बताया सभी लोगों को, आप वो नहीं है जो आप अपने आप को देखते हैं। आप कौन है? आराम से बैठ करके आपको देखना है अपने आप को कि मैं कौन हूं और इस धरती पे मैं क्यों आया हूं, क्या वजूद है मेरा, क्या मकसद है मेरा, क्या विजन है मेरा, क्या रीजन है मेरा, क्या धरती पे मैं आ गया या फिर मेरे को भेजा गया, क्या हुआ मेरे साथ, मैं कौन हूं? अपने आप को देखना है। और एक चीज बता दूं ना, जब आप धरती पे नहीं थे ना, तो आपके पास कौन था पता है? आपके घर में कौन था? आपके मम्मी आपके पापा थे। जब आप नहीं थे, आप आए तो अपने मम्मी पापा का रूप को देखा। आप चलने योग्य नहीं थे, आप चल नहीं पा रहे थे, पापा ने आपको उंगली पकड़ करके चलना सिखाया। पता है, आपके पापा ने अगर वैसे परिस्थिति से गुजरे होंगे तो आपको पता होगा, खुद के पास चप्पल नहीं हुआ करता था आपके चप्पल को खरीदने के लिए, खुद के पास कपड़ा नहीं होता था आपके कपड़े को खरीदने के लिए, खुद का सपना उन्होंने पूरा नहीं कर पाया अपने सपने को पूरा करने के लिए। आज वो चाहते तो वो अपने सपने के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन आप जो हो, आपके सपने भी तो है ना, आपके सपने को भी तो पूरा करना है। तो आपके सपने को पूरा करने के लिए पापा ने अपना सपना को दबा दिया, अपने सपना को छोड़ दिया। उस पापा को क्या थैंक यू नहीं बोलना चाहिए? उस पापा को गले नहीं लगना चाहिए? उस पापा का पैर नहीं लगना चाहिए क्या? अरे, जो आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता हो, जो आपके लिए सुबह 4 बजे उठता हो और काम पे जाता हो, शायद दिन में खाना खाया फिर नहीं खाया, सीधे शाम को आके आपको सबसे पहले पूछते हैं बेटा आपने खाना खाया? अगर बाय चांस अगर आप खाना नहीं खाते हो ना, उनको बहुत दुख होता है कि आज मैंने अपने बेटा को खाना नहीं खिला पाया। कई बार आप सोचते हैं कि मेरे पापा मेरे मम्मी मेरे को बहुत डांटते हैं। वो डांटते नहीं है, they never scold you। वो क्या करते हैं? वो आपको एक अलग तरीके से ये बताना चाहते हैं कि बेटा इस वक्त मेरी परिस्थिति अच्छी नहीं है, मेरी परिस्थिति अच्छी नहीं है, मेरे पास बताने का तरीका नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं। अगर मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, प्यार करता हूं, तो आप मेरे से डिमांड करोगे कि पापा मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, जो कि मेरे पास वो उपलब्धि नहीं है। इसलिए वो आपको डांट करके ये बताना चाहते हैं कि मेरे हालात जो है वो खराब है। बेटा आपको बड़े होना है, खड़े होना है, आपको चलना है, आपको गिरना है और ये साबित करना है कि आप मेरी बेटी हो, आप मेरा बेटा हो। आज स्पेशल डे में आपको एक काम करना है। अगर आपके सामने मम्मी पापा है
तो उनके पैर को छू लेना और उनको एक बार थैंक यू बोलना है। उनके बगैर आपका जिंदगी कुछ नहीं है। कई लोग शर्माते, नहीं कभी भी जिंदगी मैंने कभी पैर नहीं छुआ, कभी जिंदगी में मैंने पापा और मम्मी को थैंक यू नहीं बोला। क्या हो जाएगा अगर एक बार आप थैंक यू बोल दोगे तो? है ना? पता है आपके दोस्त आपके बर्थडे में क्या गिफ्ट दे दिया, क्या मैसेज में आपको बोल दो हैप्पी बर्थडे टू यू, आपको मैसेज कर दिया और कितना गर्व से आप रिप्लाई करते हो थैंक यू दोस्त, थैंक यू थैंक यू, आप कितना गर्व से रिप्लाई करते हो। और जिन मम्मी ने जिन पापा ने आपको जिंदगी दिया, क्या उनको थैंक यू बोले? उनको थैंक यू बोले? नहीं बोले। क्यों? मैं तो इज्जत ही नहीं करता ना। आपके दोस्त ने आपको क्या छोटा सा गिफ्ट दिया, अपने दिमाग में आपने ये सोचना शुरू कर दिया उसके बर्थडे में मैं भी गिफ्ट रिटर्न दूंगी। लेकिन पापा ने इतनी अच्छी जिंदगी दी, समय समय पे हर एक त्योहार पे आपके लिए कपड़ा खरीदा, जूता खरीदा, आपको कई सारे गिफ्ट दिए, आपको एजुकेशन दिए, ये पेन दिए, कलम दिए। उनको आपने कुछ दिया? नहीं दिया। उसी जगह पर अगर दोस्त एक पेन भी देता ना, आपको गर्व महसूस होता। आपके पापा ने आपको जिंदगी दी, आप उनको थैंक यू नहीं बोलते हो। ये क्लासेस खत्म होने के पश्चात एक काम करोगे आप लोग, अपनी मम्मी का और पापा का आप पैर छुओगे और उनको एक बार थैंक यू बोलोगे जरूर। कितने लोग करेंगे ये काम? है छोटा सा काम, लेकिन ये जो कर सकता है वही इंसान है, बाकी तो जानवर है। आप बोलोगे सर हम तो जानवर कैसे कह दिया आपने? नहीं, अरे क्या लगता है चार पैरों वाले ही जानवर होते हैं क्या? नहीं, दो पैर वाले भी जानवर होते हैं। भगवान ने इतना सुंदर मस्तिष्क दिया, आपको माइंड दिया, आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, आपके पास दिल है, आप फीलिंग को समझ सकते हैं। लेकिन क्या अपने फादर की फीलिंग को आपने समझा? आपने नहीं समझा। आज मैं सर्च कर रहा था फादर्स डे का वैल्यू क्या है। वैसे मेरे को कई बार ये फेस्टिवल याद नहीं रहते हैं, लेकिन जैसे मैंने अपने दोस्तों का स्टेटस देखा फादर्स डे, मेरे को याद आ गया। आई एम सो सॉरी दैट आई नेवर रिमेंबर, क्योंकि मैं फादर्स का रिस्पेक्ट थैंक यू तो बोलता हूं, उनके पैर तो छूता हूं, उसके साथ साथ मैं अपने काबिलियत को साबित करके अपने पिता का गर्व को ऊंचा करता हूं। और इसके लिए अगर कुछ फेस्टिवल मेरे को याद भी ना रहे तो मैं अपने पापा का जो इसको क्या बोलते हैं फॉरहेड, माथा जो है, मैं झुकने ना दूं, ये हरदम कोशिश करता हूं। So today you will do one thing, that after completing these classes, you will bow down your head in front of your father and your mother and you say thank you papa, thank you, thank you कहना है। कई बार आपके पापा बाहर में रहते हैं, उसको व्हाट्सएप में मैसेज कर देना है थैंक यू पापा, आपने मेरे को एक सुंदर एंड ब्यूटीफुल एंड बहुत ही मजबूत जिंदगी दी है, आपने एक मौका दी है आपने धरती पे कुछ बनाने का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू बी केयरफुल ऑफ योर फादर। आज आपके साथ पापा है, पता नहीं कट 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 अभी जिंदगी में ऐसा कभी ना हो। किसने देखा किसका टाइम कब तक है, कौन कब तक रहेगा। वैसे एवरेज 80 साल ये माना गया है, लेकिन इंसान का जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ टक 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 टक, ऐसा कभी ना हो। कैंसल कैंसल कैंसल। यही बैठे बैठे भगवान का प्यारा हो सकता हूँ। इसलिए जो वक्त मैं बिताऊं वो एक मकसद लेके जो आया हूं, वो मकसद पूरा करने का हर वो संभव पूरा करो। बट नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। एंड मैं चाहूंगा फिलहाल आप बैठे हो, मनी मन थैंक यू बोल दिया अपने पापा को, थैंक यू पापा, थैंक यू, मनी मन बोलना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बट क्लासेस खत्म होने के पश्चात अगर आपके सामने है तो उसको पैर छूना है, भले शुरू में शर्मा आए, डजंट मैटर। एक बार हिम्मत करते हैं, क्या होता है देखते हैं।
तो मैं कौन हूं? मैं एक सपना हूं। मैं वो अधूरा सपना हूं जो मेरे पापा ने मेरे लिए देखा था। मैं वो विश्वास हूं जो मेरी मां ने देखा था। मैं वो भरोसा हूं जो मेरी मां और पिता ने मेरे ऊपर किया हुआ है। मैं उम्मीद हूं जिस उम्मीद में मेरे मम्मी पापा जिंदा है। तो मैं इसी उम्मीद, इसी विश्वास, इसी क्या बोलते हैं, इसी बिलीफ को, इसी होप को एंड इसी क्या बोलते हैं सपना को पूरा करने का ही लक्ष्य है मेरा। चलिए ये आप काम करोगे एंड दिस इज फॉर टुडे। एंड आज मैं चलता हूं टॉपिक के ऊपर। आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं, आज आपका वुड का जितना भी प्रॉब्लम है वो पूरा खत्म होने वाला है। वुड का आधा क्लासेस मैंने ऑलरेडी खत्म कर चुका है। तो एक वर्ड वुड के बारे में आपको बताना चाहता हूं, और वर्ड है, ये तो वैसे आम बोलचाल में यूज की जाती है। एक चीज आप लोगों से पूछना चाहता हूं, बुरा तो नहीं मानोगे? मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं, बुरा तो नहीं मानोगे? बुरा तो नहीं मानोगे ना? मुझे लगता है कोई बुरा नहीं मानेगा और नहीं मानना चाहिए। बुरा तो नहीं मानोगे, कई बार आप ये वर्ड का इस्तेमाल करते हो। बुरा तो नहीं मानोगे ना? मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ठीक है कि ऑलराइट, ठीक है, बुरा मत मानिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप डेली डेली अपने पेरेंट्स से आशीर्वाद लीजिए, उसके पैर छूइए और उनसे आप आशीर्वाद लीजिए। बुरा तो नहीं लगा कि ऐसा नहीं कि सर आपने क्या बोल दिया ये चीज, ऐसा भी कुछ होता है क्या? ठीक है, तो बुरा तो नहीं मानोगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वुड यू माइंड। वुड यू माइंड, बुरा तो नहीं मानोगे, वुड यू माइंड? वुड यू माइंड? आपको किसी को बोला है ना, आप बुरा तो नहीं मानोगे, वुड यू माइंड? आई वांट टू से वन थिंग, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने क्या, उस दिन आप कहां बैठी थी बताओ? हम जब सड़क से जा रहे थे, बगल में आप किसके साथ बैठे थे? सही से बताना। देखो गलत काम करोगे तो मैं पता लगा ही लूंगा, ठीक है? तो कुछ लोग बोले नहीं सर बुरा मैं क्यों मानूं, मैं तो बैठा ही नहीं था, और बैठा होगा तो मैं अपनी मम्मी के साथ बैठाऊंगा। इसमें बुरा, बुरा ये है कि भाई आप बैठे रहते हो, कुछ काम कर लिया करिए। जब खेल रहे हो तो सही से खेलिए, जब पढ़ रहे हो तो सही से पढ़िए, जब नाच रहे हो तो सही से नाचिए। इसलिए मैंने आपसे सबसे पहले पूछा वुड यू माइंड। तो आज के बाद किसी को पूछा है ना, बुरा तो नहीं मानोगे? बुरा तो नहीं मानोगे ना? वुड यू माइंड? ऑलराइट, वुड यू माइंड? तो बोला नो, नो इट्स ओके, नो आई वुड नॉट माइंड, आई वुड नॉट माइंड। कोई बोले वुड यू माइंड, इसका मतलब होता है बुरा तो नहीं मानोगे, कि भाई मैं कुछ कहने वाला हूं ऐसा चीज जो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन आपने ऐसा ही करा है तो मैं क्या करूं, बोलना तो पड़ेगा आपको सुधारने के लिए। तो वुड यू माइंड, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। वुड यू माइंड एवरीडे यूज कर सकते हैं, राइट? अब थोड़ा सा आगे चलता हूं, मैंने आपको एक चीज बताना है कि अगर आप टीचर होते तो कैसा पढ़ाते? अगर आप टीचर होते तो कैसा पढ़ाते? किसके पास जवाब है? मेरे जैसा पढ़ाते या फिर मेरे से और अच्छा पढ़ाते? कैसा पढ़ाते? देखो आपके पास जवाब होना चाहिए। मैंने सवाल किया, मैंने यहाँ पे सवाल लिखा कि भाई साहब जी, ठीक है, मैं यहाँ पे सवाल लिख रहा हूं, इफ यू वुड बी, मैं आपके लिए यू इस्तेमाल कर रहा हूं, यू। जब जब फिंगर दूसरे ओर जाएगा तो बोलना है यू, और जब जब फिंगर अपने ओर आएगा तो बोलना आई। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसलिए मेरा फिंगर उधर जा रहा है, इसलिए मैं बोलूंगा इफ यू वुड बी, इफ यू वुड बी अ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर,
ठीक है, मैंने बोला इफ यू वुड बी अ प्राइम मिनिस्टर व्हाट वुड यू डू, व्हाट वुड यू डू, बताइए किसी के पास जवाब है? अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या करते? क्या करते आप? कुछ विचार किया आपने, या फिर इतनी बड़ी सपना आप नहीं देखे आज अभी तक? अगर आप डॉक्टर होते तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की जगह पे मैं लिख दू डॉक्टर। इफ यू वुड बी अ डॉक्टर व्हाट वुड यू डू, क्या करते आप? चलो डॉक्टर ना सही, आर्मी होते तो इफ यू वुड बी एन आर्मी व्हाट वुड यू डू, अगर आप एक आर्मी होते तो क्या करते? जवाब है, जवाब नहीं तो मैं बताता हूं। ठीक है, बहुत सारा काम है, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आपको अपने आप को बोला इफ आई वुड बी अ प्राइम मिनिस्टर, क्या बोलोगे आंसर में? इफ, अपने आप को आई बोलना है जी। इफ आई वुड बी अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या करते? तो बोलेंगे सर अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, इफ आई वुड बी अ प्राइम मिनिस्टर, सो, तो को इंग्लिश में बोलते हैं सो, तो को इंग्लिश में बोलते हैं सो, सो आई वुड, हेल्प पुअर पीपल। क्या प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या गरीबों की मदद नहीं करते आप? गरीबों की मदद नहीं करते आप? करते ना जी। यस सर, इफ आई वुड बी अ प्राइम मिनिस्टर सो आई वुड हेल्प पुअर पीपल। चलो ठीक है, आप पुअर पीपल को हेल्प करते, अच्छी बात है। और क्या करते? और क्या करते? और क्या करते मैं और बताता हूं। ठीक है, इफ आई वुड बी, ठीक है, इसको आप उतारते जाइएगा, अपने कॉपी में भी नोट करते जाइएगा। इफ आई वुड बी अ प्राइम मिनिस्टर, मैं और लिख रहा हूं प्राइम मिनिस्टर, सो लिखेंगे। इफ आई वुड बी अ प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो, सो आई वुड, आई वुड आई वुड का मतलब मैं करता। आई वुड क्या करते आप? कॉलेज नहीं बनाते क्या? कॉलेज बनाते कि नहीं बना? देखो अभी इस एरिया में, इस 3 नंबर के एरिया में, चागड़ी के एरिया में कहीं कॉलेज नहीं है। लोगों को रामगढ़ जाना पड़ रहा है, हजारीबाग जाना पड़ रहा है, रांची जाना पड़ रहा है। यार इधर भी कॉलेज को बना दो, किसी के पास इतना पैसा है तो इधर भी कॉलेज बना दो, तो लोगों को हेल्प हो जाएंगी, भलाई हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते तो आप कॉलेज नहीं बनाते, तो बोलेंगे सो आई वुड मेक कॉलेज, क्या बोलेंगे? आई वुड मेक कॉलेज। चलो ठीक है, आप कॉलेज बनाते, राइट। अब मैं बात करना चाहता हूं, और बहुत सारा चीज है। क्या करते? इफ यू वुड बी अ प्राइम मिनिस्टर, मेरे को जवाब चाहिए। इफ यू वुड बी अ प्राइम मिनिस्टर व्हाट वुड यू डू, व्हाट वुड यू डू, क्या करते आप? कोई जवाब देगा? अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या करते? यस प्लीज जी, लोगों की मदद करते, तो इसको इंग्लिश में बोलिए आई वुड हेल्प टू द पीपल, आई वुड हेल्प टू द पीपल। कौन सी लोगों की मदद करते? यहाँ पे गरीब भी है और अमीर भी है, क्या अमीरों को मदद करते क्या? गरीबों की पुअर पीपल की, आई वुड हेल्प टू द पुअर पीपल। और क्या करते? बहुत सारा एग्जाम्पल है। आप क्या स्कूल नहीं बनाते? गवर्नमेंट स्कूल नहीं बनाते क्या? यस सर, इफ आई वुड बी अ प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, सो तो मैं स्कूल बनाता, आई वुड मेक स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल बनाता। जी हाँ, चलो ठीक है। आजकल कुछ सड़कें, बहुत सारे ऐसे गांव है जहां पे सड़क जो है बिल्कुल गंदे है, बिल्कुल ही खराब है, ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को वहां पे नजर ही नहीं है। तो अगर आप गवर्नमेंट बन जाते तो, सर इफ आई वुड बी अ प्राइम मिनिस्टर आई वुड मेक रोड। आप रोड बनाते कि नहीं बनाते? बनाते ना।
बनाते ना, यस। तो एक एक करके मैं सबको कहना चाहूंगा, वन बाय वन, अपने आप से मैं नाम नहीं लूंगा, एक एक करके आप लोग बताइए कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या करते। कम से कम 2 एग्जांपल देना है। सबसे पहले मैं राशि से स्टार्ट करना चाहूंगा, ठीक है, कि अगर आप, इफ यू वुड बी अ प्राइम मिनिस्टर, व्हाट वुड यू डू? टेल मी प्लीज 2 थिंग्स। जी कोई भी 2 चीजें बताइए, आप क्या करते आप? आई वुड हेल्प टू द पीपल, ठीक है। मेरे दोस्त, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, इस तरह की क्लासेस आपको नहीं मिलने वाली है। इस तरह की क्लासेस आपको लाइफ में दोबारा नहीं मिलने वाला। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना, लोगों को बताना ये क्लासेस में मजेदार क्लासेस हो रही है। यहाँ पे आपको जो क्लासेस मिल रहा है ये अद्भुत है। सब्सक्राइब कर देना और फैला देना सभी ग्रुप में। मैं चाहता हूं आपके लाइफ में पॉजिटिव आए और आप जिंदगी में आगे बढ़े।